जय हिंद साथियों, अगर कोई ऐसा देश है जिसे हम अपना परम मित्र कहें या जिसे हम अपना मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड कहें, जिस पे हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा देश होगा? आप निसंदेह ही रूस का नाम लेंगे। बच्चा जानता है कि रूस हमारा वो साथी देश है जिसने हमेशा भारत की मदद करी है कठिनाई के समय। जब भी भारत को जरूरत पड़ी है तो रूस हमारे साथ खड़ा दिखाई दिया है। एक इसकी वानगी हमें यहाँ भी दिखती है कि यूक्रेन पे जो रूस ने हमला किया है, विश्व के ज्यादातर देश उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन भारत यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक रूप से चुप्पी बनाए हुए है। वह रूस की खुलेआम आलोचना करने से अपने आप को रोके हुए है। इसके पीछे बहुत से कारण है। रूस के साथ जो हमारी एक इतनी पक्की और पुरानी मित्रता है, ये तो है ही। लेकिन साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो इस बात पे है कि रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? और क्या वाकई में रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है? वाकई में रूस हमारा मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड है? अगर हम देखें तो आज के समय भारत जो है उसकी नजदीकियां डिफेंस के क्षेत्र में खास तौर पे अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बढ़ रही हैं। जो पहले हमारा डिफेंस पार्टनर मुख्य रूप से रूस हुआ करता था, अब रूस को रिप्लेस करते जा रहे हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, बेसिकली कैपिटलिस्ट ऑर्डर हम इसे कहेंगे। जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर रहा है पुराना, उसकी जो सदस्य और अगुआ कंट्रीज रही हैं, तो उनकी तरफ भारत का झुकाव बढ़ रहा है और रूस दूसरी तरफ चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अब अगर हम बात करें भारत के जो मुख्य रूप से 3 युद्ध हुए थे 1962 का, भारत हिंदी चीनी भाई और पंचशील की जो स्पिरिट थी उसके मुगालते में पड़ा हुआ था और चीन ने धोखा देके हमारे ऊपर हमला कर दिया। तब रूस की क्या प्रतिक्रिया रही? और 1965 में सरक्रीक के मामले में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया और वो पिट के गया हमसे बुरी तरह से, तब रूस की उसमें क्या भूमिका रही? और 1971 का जो वॉर था जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज दिखाते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और ईस्ट पाकिस्तान यानी ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश के रूप में एक नई कंट्री के रूप में उसका उदय करवाया। तो साथियों, ये जो 3 युद्ध थे, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुख्य सुपर पावर्स थी यानी कि यूएस और यूएसएसआर उस समय की, उनकी क्या भूमिका रही और क्या कारण रहे उनकी उस भूमिका के। तो सबसे पहले बात करते हैं 1962 के वॉर की। अब 1962 का जो वॉर था उसमें क्या हुआ था कि चीन भारत से बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था और उसने भारत के ऊपर एग्रेशन कमिट किया। और ये जो वॉर था, इसके दौरान यूएसएसआर से भारत को कोई मदद नहीं मिल रही थी। अब क्यों नहीं मिल रही थी? इसके पीछे कई कारण हैं। कम्युनिस्ट चाइना यूएसएसआर का जूनियर पार्टनर था, तो यूएसएसआर यहाँ पे एक असमंजस में फंस गया था कि वो अपने मित्र भारत की मदद करे, उसका पक्ष ले, या फिर कम्युनिस्ट चीन जो कि उसका जूनियर पार्टनर है उसकी साइड ले। अब एक की साइड तो लेनी पड़ेगी। अब यह स्थिति ऐसी थी, और दूसरा छोटी मोटी कोई लड़ाई नहीं थी, फुल स्केल वॉर था इंडिया और चाइना के बीच में। तो यूएसएसआर यहाँ पे असमंजस में पड़ा हुआ था कि किसकी साइड ले। और दूसरा ये भी था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इस दौरान चल रहा था, तो यूएसएसआर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में फंसा होने के कारण भारत की मदद नहीं कर पा रहा था खुल के। अब यहाँ पे नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, उनका झुकाव तो पूरी तरह से सोशलिज्म की तरफ था और वो कैपिटलिज्म के साथ बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं थे। कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे भारत के और यूएस के, लेकिन उन्होंने फिर भी अमेरिका से मदद मांगी। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे केनेडी, उन्होंने मदद भी करी भारत की। उन्होंने अपनी शिप एंटरप्राइज को डिस्पैच कर दिया था भारत की तरफ ताकि वो चीन का इलाज कर सके। अब चीन ने जब देखा कि यूएस भारत की मदद करने के लिए अपनी शिप भेज रहा है, तो चीन ने उसी समय अपनी भलाई इसी में समझी कि वो यूनिलेटरल सीजफायर डिक्लेयर कर दे और युद्ध वहां पे समाप्त हो गया था 31 दिन बाद। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, इसके पीछे एक कारण ये भी था कि यूएस ही नहीं, यूएसएसआर ने भी अपना मन बना लिया था कि वो भारत की मदद करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि 1962 का जो वॉर था, इसमें यूएसएसआर ने चीन की मदद नहीं करी भारत के खिलाफ, लेकिन वो भारत के साथ भी नहीं खड़ा हुआ। हालांकि बाद में उसने अपना मन बना लिया था, तो एक तरह से वो न्यूट्रलिटी का पोस्चर उसने 1962 के वॉर में चीन ने अपनाया था। अब इसके बाद बात करते हैं 1965 के वॉर की। 1965 में क्या हुआ कि पाकिस्तान को ये लगा कि 1962 के चाइनीज एग्रेशन के बाद भारत उसमें जीत नहीं पाया था चाइना से, तो भारत के हौसले पस्त हैं। और 1963 में पाकिस्तान ने एक और खुराबात करी थी कि जो पीओके उसने कब्जा रखा था, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा था, उसमें से शाक्सगम वैली जो चाइना से सटी हुई है पीओके की, उस शाक्सगम वैली को उसने चीन को गिफ्ट में दे दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर इशू रिजॉल्व हो चुका है। और 1964 में हम सबको पता है कि चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो एक
डिफैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में स्टैब्लिश हो गया था विश्व पटल पे। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान के जो हौसले थे वो पूरे उफान पे थे और यहीं पे वो गलती कर बैठा, धोखा खा गया। उसने इंडिया से पंगे ले लिए। अब इसमें क्या था कि सिएटो और सेंटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बगदाद पैक्ट, इसका मेंबर पाकिस्तान हम सबको पता है कि बना था। ये यूएस द्वारा प्रायोजित मिलिट्री अलायंसेस थे। तो यूएस जो है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा से ही रहा है, उसने हमेशा से पाकिस्तान की साइड ली है। तो यहाँ पे यही चीज हुई कि यूएस ने इंडिया के ऊपर बैन लगा दिया कि वो इंडिया को वेपन सप्लाई नहीं करेगा इस युद्ध के लिए। अब वॉर के लिए वेपन्स तो चाहिए होते हैं, तो इंडिया को यूएसएसआर ने वेपन सप्लाई करे। तो अब जब यूएसएसआर ने इंडिया की यहाँ पे मदद करी तो इसके पीछे हम ये कहेंगे कि भाई हाँ, यूएसएसआर जो है वो यूएसएसआर जो यानी कि रशिया, उस समय का यूएसएसआर, वो इंडिया का वक्त पे काम आने वाला फ्रेंड है, एक फ्रेंडली नेशन है। लेकिन यहाँ पे आप कारण समझिए कि कारण क्या हो सकते हैं। कारण यहाँ पे ये है कि एक तो जो पाकिस्तान है वो सेंटो और सिएटो का मेंबर, यूएस की तरफ उसका झुकाव, और दूसरा कारण ये कि 1965 में जब युद्ध हुआ तो उस समय भारत को वेपन्स चाहिए थे और यूएसएसआर जब अपने वेपन्स देगा भारत को तो वो फ्री में तो देगा नहीं, तो उसको क्या होगा, भारत की मार्केट का एक्सेस मिलेगा, डिफेंस मार्केट का। तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों रूस ने ऐसा किया। अब बात करते हैं हम 1971 की। तो 1971 में क्या हुआ था? देखिए 1971 में यूएस पूरी तरह से हताश और निराश हो गया था। उसके जितने भी प्रपंच थे भारत को अपने कब्जे में करने, वो सारे विफल होते हुए दिख रहे थे। जब यूएस को ये समझ आ गया कि भाई उसकी दाल गलने वाली नहीं है और भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष दल का एक तरह से मुखिया है, फाउंडिंग मेंबर है, और कहने को तो वो गुटनिरपेक्ष है लेकिन उसको अच्छी तरह से यूएस को पता था कि उसका झुकाव जो है वो सोशलिज्म की तरफ है। ये बात थी भी, और इसमें बुराई क्या है? ठीक है, सोशल वेलफेयर के कारण भारत का झुकाव, एक फेवियन सोशलिज्म हमने अपना रखा था हमेशा से ही। तो 1971 में क्या हुआ कि एंटी इंडिया यूएस पाक चाइना नेक्सस एक बन गया था। हमें ये देखने को मिला कि एक तरफ तो यूएस खुद भी आ गया था और उसको यूके और फ्रांस और जितने भी ये वेस्टर्न पावर्स हैं इनका साथ मिला हुआ था भारत के विरुद्ध। सब पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का जो झुकाव है वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था उसकी तरफ था, और सेंटो और सिएटो का वो मेंबर भी बना था, ये हम सबको पता है। तो वो सब वहाँ पे आ गए थे। तो यूएस ने एक तो अपनी शिप्स वगैरह ले आए थे, वो यूएस यूके ये सब, और भारत को घेर के खड़े हो गए थे और भारत को धमका रहे थे कि पाकिस्तान के मैटर में इंटरफेयर मत करो। और दूसरा, यूएस जो है वो चाइना के भी करीब आ गया था पाकिस्तान की मदद से। इसका एक कारण ये भी रहा कि 1969 का जो छोटा सा एक ब्रीफ वॉर हुआ था चाइना और यूएसएसआर के बीच में, तो यूएस ने सोचा कि चलो अब चाइना को भी अपने पाले में ही कर लो, इसका ब्रेन वॉश करके इसे भी अपनी तरफ कर लो। देखने को मिला कि यूएस चाइना को उकसा रहा था कि भारत के ऊपर अटैक कर दो, मतलब खुद कुछ नहीं कर रहा, चीन को कह रहा है कि तू अटैक कर दे उसके ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या सोच रही होगी यूएस की। तो इसमें अब परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने यूएसएसआर से मदद मांगी, और यूएसएसआर ने ना सिर्फ अपने वेपन्स प्रोवाइड करे, क्योंकि वेपन्स जो 1965 में बैन लगा रखा था यूएस ने कि वो इंडिया को प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वो वेपन्स भी प्रोवाइड करे यूएसएसआर ने इंडिया को, जो कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन में काम भी आए। और उसने एक ट्रीटी भी साइन करी इंडिया के साथ, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप, जिसमें आर्टिकल 9 में ये लिखा था कि एन अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर्ड टू बी एन अटैक ऑन बोथ। अब इतना जब यूएसएसआर ने कह दिया तो ये जितने भी देश थे, खासतौर पे यूएस पाक चाइना और बाकी के भी वेस्टर्न पावर्स जो कि इंडिया को घेर रहे थे, धमका रहे थे, उनको और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सब तितर बितर हो गए यहाँ से। इनको समझ आ गया कि हमारी भलाई इसी में है कि हम यहाँ पतली गली से निकल लें। तो खैर इस तरह से हमने देखा कि यूएसएसआर ने हमारी मदद तो करी है। 1962 के वॉर में वो न्यूट्रल रहा, उसकी मजबूरियाँ थी कुछ, हमने डिस्कस करी। 1965 के दौरान यूएस ने वेपन्स देने से मना कर दिया, तो यूएसएसआर ने वेपन्स दिए हमें, एक स्टैंड लिया उसने इंडिया के साथ खड़े होने का। और 1971 में तो वो पूरे विश्व से ही टकरा गया, इंडिया के पीछे खड़ा हो गया बड़ा भाई बन के। तो हमें समझना चाहिए कि यूएस तो यहाँ पे ये दिखता है कि यूएसएसआर इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड तो है, मोस्ट डिपेंडेबल ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड तो है, लेकिन देयर इज नो रिलेशनशिप विदाउट स्लाइटेस्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, एज सेड बाय चाणक्य, जो आज तक के सबसे बड़े नीति शास्त्री रहे हैं, राजनीति का शास्त्र, अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा है स्टेट क्राफ्ट के बारे में। तो चाणक्य ने भी ये कहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप
विदाउट स्लाइटेस्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ऐसा कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है जिसमें अपना कोई हित ना हो। तो वही वाली बात है, और वो यहाँ पे चरितार्थ होती हुई हमें दिख भी रही है। जैसे 91 के बाद यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट रशिया, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बदल गई थी, इंडिया के प्रति उसका रुख बदल गया था, उसकी प्रायोरिटीज़ में इंडिया बहुत नीचे आ गया था और उसका ध्यान अब यूएस की तरफ था, वेस्ट की तरफ था। उसको वैसा ही लाइफस्टाइल अपने लोगों के लिए चाहिए था, रशिया की पॉलिसी बन गई थी। तो उसके बाद इंडिया ने भी अपना रुख बदल लिया और अपनी पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई भी किया। बाद में जब 2000 में पुतिन आए तो फिर से रिलेशंस में एक हमें तब्दीली दिखी, बेहतरी की और रिलेशन जाते हुए दिखे और सुधर गए रिलेशंस फिर से इंडिया और रशिया के। अगर हम बस 91 के एंड से लेकर 2000 तक की बात करें, इसको छोड़ के हमेशा से अच्छे ही रिलेशंस रहे हैं रशिया के साथ। लेकिन आज रशिया से अगर पूछा जाए कि चीन और भारत, इनमें से प्रायोरिटी वो किसको देंगे, तो इसका आंसर मुझे आपको यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप शायद खुद ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।